हेलो दोस्तों, मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, जैसा कि आज IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम था, आई होप आप लोग का अच्छा गया होगा। मेरा भी एग्ज़ाम था, मेरा भी ठीक ठाक गया है, बट बहुत अच्छा तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। जैसा कि रीजनिंग में है कि रीजनिंग में मैं लगभग 21 अटेम्प्ट की थी, जिसमें से डुएबल क्वेश्चन जो थे आपके, तो वो जो आपका क्वेश्चन था ना, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन था, आप अच्छे से कर सकते थे। कोडेड इनइक्वलिटी था, आप ये भी कर सकते थे, क्योंकि दो दो नंबर वाले में जो भी क्वेश्चन थे ना, वो थोड़ा थोड़ा क्या मतलब अच्छा खासा मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि वो नहीं बन पा रहा था। तो आप लोग अगर इस सेक्शन से उठाते तो आप लोग का हो सकता है बन जाता, क्योंकि मेरे आसपास में जितने लोग भी बैठे हुए थे ना, वो 2 नंबर का पहले जो उठाए हैं उसके कारण उन लोगों का 1 नंबर तक भी छूट गया है। तो ये सब गलती थोड़ा आगे से ध्यान रखिएगा कि ये सब गलती आने वाले एग्ज़ाम में ना कीजिएगा। थोड़ा दोनों लेवल देख लीजिएगा, इसका भी देखिए, ऐसा कीजिएगा कि 30 हाफ इधर टाइम दीजिएगा और हाफ उधर टाइम दीजिएगा, ताकि दोनों तरफ से मैनेज रहे। पता चला कि इसको टाइम देने के चक्कर में 1 नंबर वाला भी आप लोग का छूट जाता है। रीजनिंग तो मॉडरेट लेवल था, नो डाउट मॉडरेट था। जिसका भी 15 लगभग में अटेम्प्ट होगा ना, नो डाउट बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा अटेम्प्ट है, क्योंकि इतना भी अटेम्प्ट करने वाले लोगों का ना नाक में दम हो चुका था। तो मैंने एक पजल किया था और एक सिटिंग अरेंजमेंट वो जो 5 इनवर्ड और आउटवर्ड था ना, तो वो वाला मैं की थी। और एक पजल था सिटिंग अरेंजमेंट में, कौन सा था वो ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। तो मैं ये 5 पजल की थी, एक सिटिंग अरेंजमेंट की थी, और ये सब मिला करके, और एक इसमें भी तो डाटा सफिशिएंसी आया हुआ था ना, तो फिर इसमें 2-3 नंबर मैं ये की हूँ। नेक्स्ट आपका इंग्लिश है। इंग्लिश तो इसको इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट था, अच्छा लेवल था, हाई नहीं था। मॉडरेट भी तो कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, बनाने लायक, जो आपसे बन सकते थे। जैसे पैसेज था एक, ये इन्फ्लेशन रिलेटेड था, तो वो अगर आप अच्छे से पढ़ लिए होते और अगर समझ में आ गया, तब तो आपका क्वेश्चन वो बन जाता, आराम से बन जाता, क्योंकि डुएबल था, वो समझने पे था कि अगर आप समझ गए या फिर आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़े होंगे, इन्फ्लेशन के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे, तो वो पैसेज आपका आराम से बन जाता। तो ये पैसेज सही था। उसके बाद वर्ड रिप्लेसमेंट, और इसी में साथ ही इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी था, फिल इन द ब्लैंक्स दोनों दिया हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक था। फिलिंग द ब्लैंक्स से कभी कभी क्वेश्चन पकड़ा जा रहा था, कभी वर्ड रिप्लेस करके क्वेश्चन का आंसर पकड़ा जा रहा था, तो ये बन जा रहा था। क्लोज टेस्ट भी था, तो ये भी सही था। और कुछ थीम बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे कि कौन एक थीम पर है, फिर एक और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था कि छोटा सा पैसेज दे रहा था, उस पैसेज के बेस्ड पे आपको उसका समरी निकालना था और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना था कि ये जो पैसेज दिया हुआ है, इस समरी में मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ग्रामर सब सही होना चाहिए, और सेम मीनिंग पर ही आपका वो समरी निकालना था, ये चीज़ का। तो ये था। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया हुआ था, इसमें भी दो सेंटेंस दिया हुआ था, ऐसे करके। फिर नीचे एक दिया हुआ था, तो एक सेंटेंस में ABCD करके दिया हुआ था, दूसरे में EFGH करके दिया हुआ था, तो ये दोनों को अरेंज करना था। ये आपका इंग्लिश में था। तो इंग्लिश में लगभग 25+ सही था अटेम्प्ट, अगर ये, क्योंकि इजी टू मॉडरेट था। मैंने भी 26 किया है, क्योंकि एक्यूरेसी भी मेंटेन रखना ज़रूरी होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में बहुत लोग तो बहुत अटेम्प्ट कर लेते हैं और पता चलता है एक्यूरेसी उनका डाउन हो जाता है। तो जो भी बनाइए सोच समझ के अच्छे से बनाइए, ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे, क्योंकि एक्यूरेसी पर भी नंबर मिलता है। और दूसरा मैथ, ऑफ कोर्स मैथ का तो सीन आज जान ही गए होंगे कैसा था। मैथ तो इसको मैं हाई लेवल ही बोलूँगी। बाकी आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा मैथ का लेवल। मुझे तो हाई लगा। कुछ क्वेश्चन उसमें बनाने लायक था। एक 2 नंबर में, अगर आप जो 2-2 नंबर के थे ना, एक DI दिया हुआ था, उसमें जो M N और K निकालना था, तो ये ठीक ठाक था, टाइम टेकिंग था, लेकिन फिर भी M N का वैल्यू पता चल रहा था। आई थिंक K का वैल्यू शायद
70 था और एन का 25 आ रहा था और इसका कितना था शायद 40 की, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, बट इसी समय से कुछ ऐसे करके आ रहा था इसका एम के और एन के का वैल्यू। आप लोग बताइएगा आप लोग का कितना वैल्यू आ रहा था, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, लेकिन किसी का 70 और क्योंकि दो लोग का मिला करके ये आ रहा था, नहीं एक का 45 आ रहा था, 45, 25 और 70, और एन और के में किसका 70, 25 है ये मैं कंफर्म नहीं हो पा रही हूँ। आप लोग कंफर्म करके मुझे बताइएगा। फिर एक टाइम एंड वर्क वेस्ट क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस पे एक DI दिया हुआ था, डाटा सफिशियंसी था, बनाने लायक था, 2-3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे। दूसरा 2 नंबर में था और रॉन्ग नंबर सीरीज़ दिया हुआ था, रॉन्ग नंबर सीरीज 2 ए था, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट था, तीनों में आपको ये रॉन्ग नंबर फाइंड करना था। उसके वेस्ट पे आपका ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ था। सारा क्वेश्चन लेंदी था, बहुत कैलकुलेटिव था और कुछ क्वेश्चन तो ऐसा था कि लग रहा था कि जैसे माइंड के ऊपर जा रहा है, क्योंकि उतना समय भी तो नहीं था बनाने का। ये आपका मैथ में है। अब GA, जो कि इस बार तो GA लगभग ठीक ठाक लेवल का पूछा है, जैसे कि हाल फिलहाल में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अक्टूबर रिलेटेड बहुत था, अक्टूबर और सितंबर, ये 2 लगता है 2 मंथ से ही पूरा क्वेश्चन छाप के रख दिया था। तो CBT से जो हाल फिलहाल बहुत ही न्यूज़ में था, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। एक सेविंग अकाउंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, और फिर एक वर्ल्ड स्पाइस कॉन्फ्रेंस जो कि नवी मुंबई महाराष्ट्र में होने वाला था, और जो एक कोका कोला बेस्ड क्वेश्चन था कि स्प्राइट जो है तो इसमें जो बिलियन ऑफ डॉलर प्रॉफिट इसका हुआ था, तो उसमें कोका कोला बेस्ड था। और एक क्वेश्चन था कि GTV था, ये इसका मर्जर हो रहा था ना सोनी TV के साथ, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक बुक था कुछ फोर्ड करके था, तो इसका जो है C रंगराजन आंसर होगा। ये था, इसका तो शायद G सिक्योरिटी करके था, जो क्योंकि अभी तो सिक्योरिटी में ही वो ये कर रहा है। तो आपका ये मैं पूरा पढ़ी तो नहीं हूँ इसके बारे में अच्छे से, बट थोड़ा थोड़ा देख ली थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे आंसर लगा दी। मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन ही पता है, क्योंकि ऑप्शन छोटा तो नहीं था, लंबा लंबा ऑप्शन दिया हुआ था। ये सब ओवरऑल ठीक ठाक था। मेरा ओवरऑल 75 to 80 आई थिंक अटेम्प्ट है। मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है कितना अटेम्प्ट है, क्योंकि लास्ट में ना वो जल्दी ये सबमिट करना था, वो वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे थे, तो मैं अच्छे से देख नहीं पाई हूँ कि एग्जैक्ट कितना अटेम्प्ट हुए थे। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव सही था। एक तीन ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन में एक लिखना था, एक था एडिटर के पास लिखने के लिए, दूसरा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, और तीसरा था बैंक ब्रांच मैनेजर के पास लिखने के लिए, ब्रांच मैनेजर के पास कि क्या तो था, हाँ ये बैंक ब्रांच के बाहर एक ये प्रिंट करने वाले, जो पासबुक प्रिंट करने वाले मशीन होते हैं ना, वो लगाए थे, तो उसमें जो है कुछ खराबी आ गई है, तो उसको ठीक करने के लिए ये लिखना था ब्रांच मैनेजर के पास। तो ये मैं इसका आंसर मैं यही वाला की थी, ब्रांच मैनेजर के पास लिखी थी। और उसके बाद ऐसे में आया था एक एजुकेशन सेक्टर का जो रोल है, एजुकेशन सेक्टर का रोल इंडियन इकोनॉमी में क्या है, तो वो लिखना था, तो मैं इस पे ही लिखी हूँ। और दूसरा तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, क्योंकि मुझे ये इजी लगा और टाइम तो होता नहीं है कि क्या है, तो मैं ये जल्दी लिख ली। आप लोग बताइएगा आप लोग कौन सा एस्से और लेटर लिखे हैं, और आप लोग अपना अटेम्प्ट भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अच्छे से कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकूं कि आखिर कितना जा सकता है। और देखिए कट ऑफ कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है, बट हाँ इतना है कि लगभग पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल भी लगभग में उतना ही रहेगा या फिर थोड़ा कम रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि, मुझे नहीं लगता कि 100 बार इस बार भी जाने वाला है, 70-80 के अराउंड ही रहेगा इस बार भी कट ऑफ। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए इंटरव्यू का। और नेक्स्ट एग्ज़ाम तो आप लोग का SBI PO भी है, फिर SBI क्लर्क मेंस है, तो आप लोग अच्छे से लगे रहिए, रिलैक्स मत कीजिए। आज का एग्ज़ाम दे करके आप लोग को पता चल गया होगा, आप लोगों को क्या, मुझे भी पता चल गया कि भाई किस लेवल का पहुंचा जा रहा है, तो उस लेवल का तैयारी अभी से ही करना पड़ेगा। तो आज रिलैक्स कीजिए और बस कल से फिर से जुड़ जाइए मेंस के क्लास में, मेंस का अपना सेट मारिए, अच्छे से पढ़िए, GA ढंग से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका GA आज अच्छा गया होगा, ऑफकोर्स, क्योंकि GA इस बार ईजी पूछा, ईजी टू मॉडरेट था, ठीक ठाक लेवल था।
बाकी तो कुछ दिन में कट ऑफ आ ही जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। होप सो सबका अच्छा हो। एंड आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।